Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर नेगेटिव फीडबैक टोपोलॉजीज। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने वोल्टेज शंट फीडबैक के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे करंट सीरीज फीडबैक। ठीक है, तो करंट सीरीज फीडबैक को सीरीज फीडबैक भी कहा जाता है या फिर ट्रांसकंडक्टेंस फीडबैक भी कहा जाता है। ठीक है, इन नामों से भी क्यों जाना जाता है, चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो हमने लिखा है, ठीक है, करंट सीरीज फीडबैक, तो इसमें का जो पहला टर्म होता है वो किसके लिए होता है, आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो दूसरा टर्म होता है वो इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट में हम जानते हैं कि क्या होता है, आउटपुट में हमेशा सैम्पलिंग का काम होता है। ठीक है, मतलब देने का काम होता है यहाँ पर, और इनपुट में क्या होता है, मिक्सिंग का काम होता है। ठीक है, मिक्सिंग मीन्स एडिशन या सब्सट्रैक्शन सिग्नल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव फीडबैक का बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम नेगेटिव साइन ही क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, मतलब सिग्नल का, फीडबैक सिग्नल का क्या होगा, हमेशा जो है सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैम्पलिंग किसका करना है, ये आउटपुट साइड है, आउटपुट साइड में सैम्पलिंग होता है, तो सैम्पलिंग किसका करना है, करंट का करना है। ठीक है, तो करंट का सैम्पलिंग हम जानते हैं क्या होता है, सीरीज़ में होता है। ठीक है, मतलब करंट जो यहाँ पर मिला वो सेम यहाँ पर इस टाइप से हो, इसके लिए क्या करूँगी, इसको मैं सीरीज़ कंबाइनेशन करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो करंट का सैम्पलिंग क्या होगा, सीरीज़ में होगा, मतलब करंट सेम रहे इसके लिए। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ जो सीरीज़ है, ठीक है, मिक्सिंग करना है। ठीक है, मिक्सिंग करना है, मतलब यहाँ पर क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा जो फीडबैक सिग्नल रहेगा उसको। ठीक है, तो मिक्सिंग क्या होता है, ठीक है, सीरीज़ में मिक्सिंग हमेशा हम जानते हैं क्या होता है, वोल्टेज का होता है। ठीक है, वोल्टेज मतलब वोल्टेज को हम क्या करते हैं, सीरीज़ कंबाइनेशन में क्या करते हैं, ठीक है, सीरीज़ कनेक्शन में हम उसको क्या करते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव फीडबैक है तो सीरीज़ में हमेशा मिक्सिंग का काम किसके लिए होता है, वोल्टेज के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैम्पलिंग भी क्या हो रहा है, सीरीज़ में हो रहा है, और मिक्सिंग भी क्या हो रहा है, सीरीज़ में हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण इसको जो है सीरीज़ फीडबैक भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर क्यों कहा जाता है, इसको हम देखेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ इनपुट में हमने क्या दिया है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स दिया है। ठीक है, लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट में हमें करंट मिल रहा है। ठीक है, तो गेन क्या होता है, यहाँ पर आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, और ये आई अपॉन वी, ठीक है, किसका यूनिट होता है, ठीक है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है। मतलब आई अपॉन वी का जो यूनिट होगा वो किसका यूनिट होगा, कंडक्टेंस का यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो गेन है, ठीक है, वो वोल्टेज गेन ना होकर यहाँ पर क्या होता है, वो ट्रांस कंडक्टेंस गेन होता है। मतलब ये जो एम्पलीफायर है उसकी एफिशिएंसी जो होती है, ठीक है, वो कंडक्टेंस की यूनिट में जो है मेज़र की जाती है। ठीक है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कंडक्टेंस का जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, वास्तव में कंडक्टेंस का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आई नोट अपॉन वी एस हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए ये जो है हमारा ट्रांस कंडक्टेंस गेन विथ फीडबैक के केस में है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वी एस क्या है, वी एस क्या होगा, यहाँ पर देखिए वी एस क्या हो जाएगा मेरा, वी डी प्लस वी एफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब वी एस मतलब इसमें क्या होगा, वी डी प्लस वी एफ, मतलब दोनों रहेगा तो ये क्या होगा, फीडबैक, ये वी एफ क्या है, फीडबैक वोल्टेज है, तो जब दोनों साथ में हो तो ये क्या हो जाएगा, वी एस होगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है ये वाला। ठीक है, मतलब फीडबैक के प्रेजेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रांस कंडक्टेंस गेन विथ फीडबैक हो जाएगा। अब यदि मैं कंसिडर करूँ ट्रांस कंडक्टेंस गेन विदाउट फीडबैक, तो विदाउट फीडबैक के केस में क्या हो जाएगा, वी एफ जीरो होगा, फीडबैक जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा। ठीक है, जब फीडबैक अप्लाई नहीं किया गया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए वी एस क्या हो जाएगा, वी डी के इक्वल हो जाएगा जब वी एफ जीरो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस कंडक्टेंस गेन, ठीक है, विदाउट फीडबैक हो जाएगा।
जो ट्रांस कंडक्टेंस गेन होता है उसको जो है GM डैश से डिनोट किया जाता है। मैंने यहाँ पर जो है इसको AF और A से ही डिनोट कर दिया है। आप चाहो तो इसको GM और GM डैश से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस जो है इस प्रकार होगा इसका। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनपुट में वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका जो VD वैल्यू है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो जाएगा, ठीक है, या फिर ये कहूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि मैं आइडियल केस की बात करूँ तो यहाँ पर आइडियल केस में ये जो RS जो लगा रहता है, ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस जो रहता है उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, ठीक है, आइडियल केस में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रैक्टिकल केस में ये जो है यहाँ पर इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकल केस में यदि बात करूँ VS ये सप्लाई करूँगा तो यहाँ पर जो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होकर यहाँ पर जो पोर्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा, मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है। आइडियल केस में क्या हो जाएगा, VS यहाँ पर जाएगा तो VS का वैल्यू इतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यदि विदाउट फीडबैक की बात करूँ तो यहाँ पर जब क्या किया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है, ये आउटपुट करंट मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू VD हो जाएगा। अब जो आउटपुट करंट ये मुझे मिला, ठीक है, आउटपुट करंट जो मुझे मिला ये जो फीडबैक नेटवर्क का होता है, ठीक है, उसके लिए ये जो आउटपुट करंट है वो क्या हो जाएगा, इनपुट करंट हो जाएगा फीडबैक नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो ये जो फीडबैक नेटवर्क है, ठीक है, तो जो ये इनपुट करंट होता है, ठीक है, इसके लिए आउटपुट करंट है तो इसके लिए क्या होगा, ये इनपुट करंट होगा, ठीक है। इनपुट करंट को क्या कर देता है, बीटा टाइम्स कर देता है, और बीटा टाइम्स करने के बाद ये क्या देता है, ठीक है, उसको जो है वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इस कारण इसको जो है करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर एम्पलीफायर भी कहते हैं, ठीक है, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर एम्पलीफायर भी इसको भी कहते हैं यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क के केस में। तो यहाँ पर देखिए ये हम जानते हैं फीडबैक नेटवर्क क्या होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर और या फिर इंडक्टर से जो है मिलकर बना रहता है इनके, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है इनमें। तो यहाँ पर क्या होगा, हम जानते हैं वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, हम जानते हैं, ठीक है, V इक्वल टू IR होता है। तो ये बीटा, ठीक है, इन्हीं से बना होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है, ये आपके सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा किसको आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ इंटरनल प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये जो इनपुट करंट आता है, ठीक है, इधर से आउटपुट करंट आया, इसके लिए क्या हो गया, इनपुट करंट, ये बीटा टाइम्स हो जाता है और वोल्टेज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से इसका मिक्सिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये प्लस माइनस है और ये जो है क्या है, प्लस माइनस यहाँ पर गया। तो यदि मैं यहाँ पर KVL अप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, यदि इस साइड में KVL अप्लाई करूँ, इसको मैं क्या करूँ, क्लोज्ड यदि लूप बना लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये VS, ठीक है, ये इधर प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ पर वोल्टेज माइनस VD, ठीक है, ये फिर से प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस VF इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VD का वैल्यू हो जाएगा VS माइनस VF, ठीक है, मतलब VS में से क्या हो जाएगा, जो VF जो है क्या होगा, माइनस होगा, उसका ही वैल्यू क्या होता है, यहाँ VD होता है, ठीक है। जब फीडबैक हम क्या कहते हैं, विदाउट फीडबैक के गेन में जो VS होता है वो VD के बराबर होता है, हम जानते हैं। इसी कारण विदाउट फीडबैक के केस में क्या होता है, A इक्वल टू I0 अपॉन VD होता है, ठीक है। फीडबैक जब अप्लाई हो जाता है, मतलब ये फीडबैक क्या हो जाता है, जब इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाता है ये, ठीक है, मतलब VS में से क्या हो जाता है, ये VF सब्सट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज बचता है, ठीक है, वो क्या होता है, VD होता है, ठीक है। तो VD यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये VS माइनस VF का कम्बिनेशन है। तो विथ फीडबैक के केस में क्या हो जाता है, VS जो है ये दोनों होता है, VS मतलब ये पूरा, ठीक है, VD भी रहेगा ये वाला और VF भी रहेगा, ठीक है। तो ये हमें इस टाइप से मिलता है ये वाला, लेकिन ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो VD होता है वो VS माइनस VF का जो है वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस प्रकार है, इनपुट वोल्टेज हमने दिया, ठीक है, उसका क्या हुआ, आउटपुट में हमें जो है, ठीक है, करंट मिला, ये आउटपुट में जो करंट मिला इसके लिए इनपुट करंट होता है, ठीक है। फीडबैक नेटवर्क उसको क्या कर देता है, बीटा टाइम्स करके जो है
आउटपुट में क्या देता है, हमें वोल्टेज देता है। इसका इसको इनपुट टू मतलब करेंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक है, एम्पलीफायर भी कहा जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर KVL अप्लाई कर कर हम ये प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है आइडियल केस के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस, ट्रांसकंडक्टेंस गेन, आउटपुट इम्पिडेंस, इसका जो है फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो होता है, ठीक है, ये नोट्स के लिए आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस होगा, ठीक है, ये हम समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ क्या रहता है हमारा, यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस रहता है विदाउट फीडबैक, यहाँ पर हमारा इनपुट इम्पिडेंस रहता है विद फीडबैक, यहाँ पर हमारा आउटपुट इम्पिडेंस रहता है, ठीक है, विदाउट फीडबैक, और यहाँ पर हमारा आउटपुट इम्पिडेंस होता है विद फीडबैक, ठीक है। ये इम्पिडेंस जो होता है वो प्रैक्टिकली कोई, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं रहता है, मतलब यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल जो है रेजिस्टेंस नहीं लगा है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अज्यूम करते हैं कि वहाँ पर जो है क्या है, इम्पिडेंस है। क्यों? क्योंकि हमें वोल्टेज और करंट यहाँ पर जो है मिल रहा है, तो हम जानते हैं इम्पिडेंस क्या होता है, ठीक है। इम्पिडेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, मतलब इम्पिडेंस मतलब स्मॉल सिग्नल के लिए रेजिस्टेंस ही होगा, ठीक है, मतलब वोल्टेज अपॉन क्या मिलेगा, करंट, वो क्या होगा, इम्पिडेंस हो जाएगा, ठीक है। या रेजिस्टेंस कहूँ तो वोल्टेज करंट है तो रेजिस्टेंस तो होगा, तो ये हम उसका क्या करते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पर इम्पिडेंस, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ट्रांसकंडक्टेंस गेन देख लेते हैं, ठीक है। तो विदाउट फीडबैक के केस में जो ट्रांसकंडक्टेंस गेन होता है वो क्या होता है, ये होता है, हम जानते हैं I0 अपॉन VD, ठीक है। तो I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AVD, और VD का वैल्यू हम जानते हैं क्या है, VS माइनस VF है, ठीक है। तो VD का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ इंटू VS माइनस VF, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि VF का जो वैल्यू है, ठीक है, VF का वैल्यू क्या है मेरे पास, बीटा इंटू I0 है, तो यहाँ पर VF की जगह पर मैं लिख सकता हूँ बीटा इंटू I0, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, तो I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू VS माइनस बीटा इंटू I0 हो जाएगा ये वाला, ठीक। अब क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इस अंदर में कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, माइनस A बीटा I0 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो I0 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस, ठीक है, ये A बीटा बचेगा, ठीक है। इस साइड में क्या बचेगा, A इंटू VS बच जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ट्रांसकंडक्टेंस गेन ये चाहिए, I0 अपॉन VS चाहिए, ठीक है, विथ फीडबैक के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देखिए, ठीक है, I0 अपॉन VS, ठीक है, ये I0 है, इधर VS आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपॉन 1 प्लस A बीटा हो जाएगा, और यही क्या है, AF है, ठीक है। आप चाहो तो इसको GM से डिनोट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रांसकंडक्टेंस गेन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 1 प्लस A बीटा टाइम्स जो है यहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाएगा, जब इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनपुट इम्पिडेंस के लिए। इनपुट इम्पिडेंस मीन्स क्या होता है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, ठीक है। तो ये ZIF क्या है, यहाँ पर मिलेगा हमें, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं यहाँ से समझ सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। विद फीडबैक यहाँ पर मिलेगा इनपुट इम्पिडेंस, और विदाउट फीडबैक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, विथ फीडबैक के साथ है इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। तो हम जानते हैं VS इक्वल टू, फिर से हमारे पास क्या है, VS का वैल्यू हमारे पास ये है VD प्लस VF, तो ये मैं लिख दिया VD प्लस VF अपॉन IS। तो VF का वैल्यू फिर से मेरे पास क्या है, बीटा इंटू I0 है, तो ये मैं लिख दिया, ठीक, अपॉन IS। तो ZIF इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD प्लस A बीटा, ठीक है। I0 का वैल्यू क्या है, यहाँ से A इंटू VD है, ये वाला A इंटू VD, ठीक है। तो ये I0 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ इंटू VD, तो क्या हो जाएगा, A बीटा इंटू VD हो जाएगा, ठीक। VD कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस A बीटा अपॉन IS बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जो वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा IS यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा, मतलब करंट इधर से इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा VD इक्वल टू क्या हो जाएगा IS इंटू ZI मैं लिख सकता हूँ। ये ZI मतलब स्मॉल सिग्नल के लिए आप रेजिस्टेंस मान सकते हो, ठीक है। तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है
करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये करंट यहाँ पर IS है और रेजिस्टेंस ZI है। तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इस VD के बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो VD इक्वल मैं लिख सकता हूँ IS इंटू ZI। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, देखिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर VD अपॉन, ठीक है, IS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZI हो जाएगा। VD अपॉन IS इधर नीचे आएगा, ठीक है। VD अपॉन IS इक्वल टू ZI हो जाएगा। तो यहाँ पर VD अपॉन IS है, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ZI लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये क्या है, इनपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक है, और ये क्या है, इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक है, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस फीडबैक अप्लाई करने के बाद, ठीक है, मतलब विथ फीडबैक के साथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना, 1 + A बीटा टाइम्स जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले क्या था, ZI था, ठीक है। लेकिन जब उसमें फीडबैक अप्लाई किया गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, 1 + A बीटा टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं आउटपुट इम्पिडेंस के लिए, ठीक है। तो आउटपुट इम्पिडेंस के लिए हमें जो सर्किट रहता है, आउटपुट सर्किट, उसको क्या, मतलब पूरे सर्किट को क्या करना पड़ेगा, हमें थेवेनाइज्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो थेवेनाइज्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनपुट, ठीक है, करंट या वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम क्या कर देते, सॉरी, इंडिपेंडेंट, ठीक है, करंट या वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे या शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये वोल्टेज सोर्स है हमारा, ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये करंट सोर्स है हमारा, ठीक है। तो थेवेनाइज्ड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट यदि करंट सोर्स, सॉरी, इंडिपेंडेंट यदि करंट सोर्स है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, मतलब जीरो कर देंगे, उस करंट का वैल्यू जीरो कर देंगे, ठीक है। और यदि वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे मतलब उसको हम जीरो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो करंट सोर्स है, ठीक है, A इंटू VD, ठीक है, यहाँ पर जो आउटपुट करंट मिला हमें, ठीक है, I0 इक्वल टू क्या है, इंटू VD है, ये वाला, ठीक है, A इंटू VD। तो यहाँ पर जो, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा करंट फ्लो के थ्रू, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके बाद जो वोल्टेज बचता है वो क्या होता है हमारा, यहाँ पर V0 होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये क्या होता है, रेजिस्टेंस को जो है, ठीक है, करंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है हम पैरेलल में जो है कंबाइनेशन करते हैं, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये वाला जो हमारा सोर्स है, इसको देखिए, ये जो है बीटा इंटू I0 है, ठीक है। मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है VF, ठीक है, ये आउटपुट करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो करंट सोर्स है, ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, ये वाला VD, ठीक है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स हुआ, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है, इसको जीरो नहीं लेंगे, लेकिन ये VS जो है इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये VS क्या हो जाता है, हम ज़ीरो कर देंगे, मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लोड रहता है उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पर जो वोल्टेज रहता है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड का हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स जो है लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड रहता है उसी मैग्नीट्यूड का ये वाला, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर आउटपुट इम्पिडेंस अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, VS जो है जीरो होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इक्वल टू, तो इम्पिडेंस क्या होता है यहाँ पर आउटपुट के लिए, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, ठीक है। तो फ्रॉम इनपुट पोर्ट से हम जानते हैं VS का वैल्यू क्या है, VD प्लस VF है, ठीक है। तो यहाँ पर VS का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो VS का वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है, ये हमने किया है, VS का वैल्यू जीरो, ठीक है। आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए थेवेनाइज्ड किया है सर्किट को, तो ये हमारा थेवेनाइज्ड सर्किट मिल जाता है हमें, ठीक है। तो VD इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, ये तो जीरो हो गया, माइनस VF मिल जाएगा, ठीक है। तो VF का वैल्यू क्या है, बीटा I0 है, तो माइनस है, तो माइनस बीटा इंटू I0 हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम आउटपुट पोर्ट, अब ये आउटपुट से हमारे पास इस साइड से हमारे पास है, ठीक है, थेवेनाइज्ड सर्किट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जो करंट फ्लो कर रहा है, आउटपुट करंट, ठीक है, इधर से इस टाइप से, ठीक है, आउटपुट करंट जो फ्लो कर रहा है वो यहाँ पर जब जाएगा तो ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। एक करंट कौन सा है, A इंटू VD है, तो ये आउटपुट करंट I0 जो है किस करंट से मिलकर बना है, मतलब किस भाग में डिवाइड हो रहा है, एक तो ये A इंटू VD है, ठीक है, प्लस एक यहाँ पर जो करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। वो करंट क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है और यहाँ जो इम्पिडेंस है उसके रेशियो के बराबर होगा। I इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, V/R होता है, ठीक है। तो R यहाँ पर क्या है, इम्पिडेंस है, ठीक है, Z0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I0 का एक और वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, V0 अपॉन, ठीक है, V0 अपॉन ये Z0 मिलेगा, ठीक है।
आई नोट का जो है, यदि आई नोट 2 मानो इसको, ठीक है, इसको आई नोट 1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, ये वी नोट अपॉन जेड नोट, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस यही कह रहा हूँ कि ये जो आउटपुट करंट है ये वाला, एक इस करंट और यहाँ पर जो फ्लो होगा करंट उसका सम है ये वाला, ठीक है, 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए वी डी का वैल्यू क्या है मेरे पास, फिर से ये माइनस बीटा इंटू आई नोट है। तो यहाँ पर वी डी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ माइनस बीटा इंटू आई नोट, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बीटा इंटू आई नोट हो जाएगा, प्लस ये इतना का इतना, क्या बचेगा, ये साइड चला जाएगा, तो आई नोट कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस ए बीटा, ठीक, इक्वल टू वी नोट अपॉन जेड नोट। तो मुझे क्या चाहिए, वी नोट अपॉन आई नोट चाहिए, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा वी नोट अपॉन, ये वी नोट है इस साइड, ये इधर चला जाएगा तो वी नोट अपॉन आई नोट, ये जेड नोट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जेड नोट इंटू 1 प्लस ए बीटा। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट इम्पिडेंस भी क्या होता है, ठीक है, 1 प्लस ए बीटा टाइम्स जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्या है, जेड ओ एफ, जेड नॉट एफ जो है आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक है, ठीक है। तो फीडबैक अप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाता है, जो पहले आउटपुट इम्पिडेंस था वो क्या हो जाता है, 1 प्लस ए बीटा टाइम्स जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, करंट सीरीज फीडबैक में हम देखते हैं कि इसमें इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर, अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।